अयोध्या में राम का जन्म एक दिव्य चमत्कार के रूप में हुआ था। रानी कौशल्या की गोद में जब बालक राम ने जन्म लिया तो पूरा महल तेज रोशनी से जगमगा उठा। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे। ये आंसू सुख के थे। तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को कुल 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम बचपन से ही मर्यादा, विनय और ज्ञान के प्रतीक थे। लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहते जैसे उनकी छाया हो। इस दौरान रावण लंका में धीरे धीरे शक्ति प्राप्त कर रहा था। उसने ब्रह्मा और शिव से वरदान लिए और फिर घोर तपस्या करके इतना शक्तिशाली बन गया कि देवता तक कांप उठे। वो अजय, अमर और अहंकारी हो चुका था। लेकिन एक भविष्यवाणी थी कि एक मनुष्य ही उसे मार सकता है। राम ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर गए, राक्षसी ताड़का का वध किया और यज्ञ की रक्षा की। फिर वे जनकपुर पहुंचे जहां सीता स्वयंवर हो रहा था। वहां रखा था शिव का धनुष, जिसे कोई छू भी नहीं पाया था। राम ने उसे सहजता से उठाया और खींचते ही धनुष टूट गया। सीता ने राम को वरमाला पहनाई और जनकपुर से अयोध्या तक उत्सव का माहौल फैल गया। राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि राम को युवराज घोषित किया जाए। पूरी अयोध्या सज गई, दिए जलाए गए और प्रजा ने नृत्य गान शुरू कर दिया। लेकिन महल के एक कोने में मंथरा नाम की एक दासी ने कैकेयी के मन में जहर घोल दिया। उसने कहा, यदि राम राजा बने तो भरत क्या रहेगा? कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुराने वचन मांग लिए। राम को 14 साल का वनवास और भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ टूट गए। राम को जब ये बात बताई गई तो उन्होंने बिना एक पल की देरी किए कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। सीता और लक्ष्मण भी साथ चलने की जिद पर अड़ गए। अगली सुबह तीनों वनवास के वस्त्रों में अयोध्या छोड़कर निकल पड़े। राजा दशरथ राम वियोग में तड़पते हुए प्राण त्याग देते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वन के घने अरण्य में कई ऋषियों से मिले, राक्षसों का वध किया और पंचवटी पहुंचे। यहीं से शुरू हुआ रावण के क्रोध और सीता हरण की ओर बढ़ता हुआ रास्ता। लंका की राक्षसी और रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। फिर वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने उसे भी ठुकरा दिया। क्रोधित होकर उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की और लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। लहूलुहान शूर्पणखा लंका भाग गई और रावण को सब बताया। रावण ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए मारीच से मदद ली। मारीच सोने का हिरण बन पंचवटी पहुंचा। सीता उस हिरण को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ने को कहा। राम हिरण के पीछे दौड़े और मारीच राम की आवाज में चिल्लाया, हे लक्ष्मण। सीता ने घबराकर लक्ष्मण को राम के पीछे भेजा और उसी समय रावण साधु वेश में आया। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण असली रूप में आया और उन्हें आकाश मार्ग से उठा ले गया। रावण सीता को लंका ले गया। रास्ते में वृद्ध पक्षी जटायु ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण जब लौटे तो सीता को गायब पाया। जटायु ने आखिरी सांसों में बताया, रावण उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया है। राम के नेत्रों में क्रोध और दुख की ज्वाला थी। अब राम की यात्रा शुरू होगी, सीता की खोज में, रावण से युद्ध के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। राम और लक्ष्मण चलते हुए ऋषि शबरी से मिले। उन्होंने राम की बड़ी श्रद्धा से सेवा की और बताया कि उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलना चाहिए। यही हनुमान से पहली बार राम की भेंट हुई। वानरराज सुग्रीव ने रावण से सीता को छुड़ाने में सहायता का वचन दिया और राम ने बाली का वध कर उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। हनुमान ने सीता की खोज में समुद्र पार किया, अशोक वाटिका में सीता को ढांढस बंधाया और रावण के समक्ष राम की अंगूठी फेंक दी। रावण क्रोधित हुआ, पर सीता ने सिर झुकाकर राम के नाम का जाप जारी रखा।
हनुमान ने अशोक वाटिका में आग लगाई और पूरी लंका जलाकर समुद्र लांघते हुए वापस लौटे। राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण करवाया और वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध की शुरुआत हुई। रावण के एक एक योद्धा मारे गए। रावण का पुत्र इंद्रजीत अमोघ शक्तियों से युक्त था, लेकिन लक्ष्मण ने उसका भी अंत कर दिया। अंत राम और रावण आमने सामने हुए। एक ओर था अधर्म, घमंड और अपहरण, दूसरी ओर था धर्म, मर्यादा और संयम। राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत किया और लंका की जलती भूमि पर विजय पताका फहरा दी। राम ने सीता को अग्नि परीक्षा के बाद स्वीकार किया और फिर अयोध्या लौटे। पूरे नगर में दीप जलाए गए। यही दीपावली का आरंभ माना जाता है। रामराज्य की स्थापना हुई। न्याय, शांति और धर्म के युग की शुरुआत हुई। वर्षों बाद प्रजा में सीता की शुद्धता पर सवाल उठने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपना कर्तव्य निभाते हुए गर्भवती सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम भेज दिया। वही लव और कुश का जन्म हुआ। जब लव और कुश ने राम के यज्ञ में भाग लेकर राम के सामने पूरी रामायण सुनाई, तब सब कुछ उजागर हुआ। राम ने सीता को लौटने को कहा, पर सीता ने धरती मां से कहा, यदि मैं शुद्ध हूं तो मुझे अपनी गोद में ले लो। और धरती फटी, सीता उसमें समा गई। राम ने राजपाट भरत को सौंपा और सरयू नदी में जल समाधि लेकर इस नश्वर संसार से विदा ली। ये पूरी रामायण की सबसे भावनात्मक, धर्म प्रधान और रोमांचकारी कथा है, जो आपको एक ओर प्रभु राम के आदर्श से जोड़ती है और दूसरी ओर जीवन के सत्य से भी।